वीडियो में हम पूरा डिटेल से 5 इंडेक्स के बारे में समझने वाले हैं, बट इससे पहले अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या है, साथ में ही हम इन्फिल्ट्रेशन रेट को क्यों अज्यूम कांस्टेंट करते हैं वो भी जरूर से देखें। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ में ही जो 5 इंडेक्स और W इंडेक्स करके जो प्लेलिस्ट है वो भी जरूर से चेक करें। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम जो दो तरह की आपको डेफिनेशन बुक में दी गई है दोनों को हम अच्छे से समझने वाले हैं। सो यहाँ समझिए एक बात की, जो 5 इंडेक्स है और W इंडेक्स है वो दोनों एक तरह का लॉस देती है, यानी कि जब प्रेसिपिटेशन होता है तब कुछ पानी है जो कुछ लॉस है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी उतना जो प्रेसिपिटेशन है वो रन ऑफ में कन्वर्ट नहीं होता। सो हमें फाइंड क्या करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, हमने फाइंड करना है रन ऑफ। हमने क्या करना है, रन ऑफ। सो हमारे पास प्रेसिपिटेशन की तो डेटा होती ही है, अगर हमें ये जो लॉसेस हो रहे, ये जो लॉस है ये अगर हमें मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर कितना रन ऑफ जनरेट होगा, जो हमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने में हेल्पफुल होगा। सो हमारा एम है रन ऑफ फाइंड करना, और उसके लिए जो लॉस चाहिए वही हम 5 इंडेक्स और W इंडेक्स में समझने वाले हैं। सो दोनों हमें लॉस ही देते हैं, बट क्या डिफरेंस है वो हम धीरे धीरे आगे जाके देखेंगे। सो 5 इंडेक्स हमें क्या देता है, इट इज एवरेज रेट ऑफ लॉस। साथ में ही ध्यान रखें कि लॉस है उसमें इन्फिल्ट्रेशन लॉस है जो मेजर लॉस होता है, उसके बाद इंटरसेप्शन लॉस होता है जो वेजिटेशन कवर के थ्रू होता है, यानी ग्रास है, प्लांट है, उन्होंने जो पानी प्रेसिपिटेशन का अज्यूम कर लिया दैट इज अ लॉस, क्योंकि वो पानी है वो ऑब्जर्व हो गया, यानी वो रन ऑफ में कन्वर्ट नहीं हुआ। और थर्ड आता है डिप्रेशन स्टोरेज, यानी कोई डीच में यानी गड्ढे में कहीं पानी है जो स्टोर हो गया, सो दैट इज ऑल्सो अ लॉस, जो रन ऑफ में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो जो भी रन ऑफ में कन्वर्ट नहीं हुआ दैट इज अ लॉस फॉर अस, और वो हमें फाइंड करना है। यानी अगर हमें ये जो लॉस है वो मिल गया, प्रेसिपिटेशन की डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, सो हमें रन ऑफ की वैल्यू मिल जाएगी। सो 5 इंडेक्स क्या है, सो 5 इंडेक्स इज एवरेज रेट ऑफ लॉस, यानी सारे लॉस की बात यहाँ हो रही, कोई पर्टिकुलर लॉस की बात नहीं कर रहे, जो हम W इंडेक्स में दोहराएंगे कि एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, नॉट अ सिंगल वर्ड कॉल्ड लॉस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस देखेंगे। बट यहाँ याद रखें दैट इज एवरेज रेट ऑफ लॉस अबव विच, यानी उस लॉस से ऊपर क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, यानी उससे ऊपर जितना भी रेनफॉल होगा, जितना वॉल्यूम होगा रेनफॉल का, वो सीधा रन ऑफ वॉल्यूम, यानी उतना ही रन ऑफ वॉल्यूम है वो जनरेट होगा। बट कब, सो कंडीशन इज व्हेन इन एक्सेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन रेट, यानी जब हमारी जो इंटेंसिटी है, व्हेन अवर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन इन्फिल्ट्रेशन रेट, यानी तब ये कंडीशन जनरेट होगी कि तब जो लॉस होगा उससे ऊपर जो भी रेनफॉल वॉल्यूम होगा वो सीधा रन ऑफ वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा। चलो जल्दी से इस ग्राफ से देखते हैं। यहाँ मैंने आपको हाइटोग्राफ ड्रॉ करके दिखाया है। So this is the rainfall intensity that is centimeter per hour. This is the time which is in hour. यहाँ ये जो वैल्यू है वो कितना प्रेसिपिटेशन हुआ है वो इंडिकेट करती है। सो ये हमारे सारे प्रेसिपिटेशन है, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, ये जो 5 इंडेक्स है दैट इंडिकेट्स द लॉस, यानी इससे नीचे जो भी है वो लॉस है। अब इससे ऊपर जितनी भी बारिश होगी, यानी इस लॉस की पर्टिकुलर वैल्यू से जितनी ज्यादा बारिश होगी वो सारी क्या होगी, वो जितना भी होगा वो रेनफॉल वॉल्यूम है वो सीधा रन ऑफ वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और भी आगे देखेंगे, बट उससे पहले उसकी सेकंड डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। उसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं दैट 5 इंडेक्स इज एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी, यानी वो इंटेंसिटी, यानी उससे ऊपर अगर हम चले गए तो जितना रेनफॉल वॉल्यूम होगा उतना ही रन ऑफ वॉल्यूम होगा। सो अब जो प्रीफर करे वो लिख सकते हैं, बट मेरा मानना है दैट फर्स्ट डेफिनेशन इज परफेक्ट। ठीक है। सो पहली डेफिनेशन है वो आपने लिखनी है। अब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। ठीक है, तो हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। ये 5 इंडेक्स है वो क्या इंडिकेट करता है, लॉस इंडिकेट करता है, यानी सारे लॉस करता है। ठीक है, और इस लॉस को हम बेसिन रिचार्ज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे लॉस है वो नीचे ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। सो दैट इज अ बेसिन रिचार्ज। ठीक है, और जो ये सारे लॉस है इनको हमने क्या किया है, कांस्टेंट अज्यूम किया है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अब क्या होगा, अब हमारी डेफिनेशन क्या है। सो 5 इंडेक्स इज एवरेज
rate of loss above which volume of rainfall is equal to volume of direct runoff। अब समझ लीजिए ये कुछ बारिश हुई 1 सेंटीमीटर वाली, ये है 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1.2 एंड दिस इज 4, this is 3.5, this is 2.2 and 4.1 और ये हो गया कुछ 1.6। ये कुछ रेनफॉल है, समझ में आ रहा है, प्रेसिपिटेशन डेटा है। अब हमारा जो 5 इंडेक्स है वो समझ लीजिए कि वो है 1.4 सेंटीमीटर पर आवर। इतना हमारा क्या है, इन्फिल्ट्रेशन लॉस है, यानी यू कैन से एवरेज रेट ऑफ लॉस है थ्रू आउट स्टॉर्म पीरियड, इतना लॉस हो रहा है। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, जो 5 इंडेक्स है वो है कि जिसमें क्या होगा, इट इज एवरेज रेट ऑफ लॉस अबव विच, यानी इसकी कंडीशन क्या है, जब रेनफॉल इंटेंसिटी हमारी इन्फिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा होगी। अब देखिए कहाँ रेनफॉल इंटेंसिटी ज्यादा है, जो 1 सेंटीमीटर पर आवर है वो तो इससे कम है, यानी ये तो रन ऑफ नहीं जनरेट कर पाएगी। फिर दूसरा देखते हैं 2 सेंटीमीटर, यस दैट इज ग्रेटर देन 1.4, यानी दिस आई इज ग्रेटर देन एफ, यस ये रन ऑफ जनरेट करेगी। ये है 1.2 विच इज लेस देन 1.4, यानी आई इज लेस देन एफ, सो ये भी जनरेट नहीं करेंगी। फिर ये सारी करेंगी 4, 3.5, 2.2, 4.1, 1.6 is also greater than 1.4, it means I is greater than F, so ये करेगी। यानी इसका क्या कहना है कि इस 5 इंडेक्स से ऊपर, यानी इस 5 इंडेक्स से ऊपर जितना भी रेनफॉल होगा, इस एवरेज रेट ऑफ लॉस से या इस एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी से ज्यादा जितनी भी बारिश होगी, यानी इस वैल्यू से ज्यादा जो अगर रेनफॉल हुआ तो वो सारा रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। बट कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन इज इंटेंसिटी must be greater than the infiltration rate। समझ में आया? सो ये हुई उसकी डेफिनेशन। अब थोड़ा आगे जाके देखते हैं, अब जो डिफरेंस होगा रेनफॉल वॉल्यूम और रन ऑफ वॉल्यूम में वो क्या होगा। सो हमें पता है कि हम जानते हैं कि लॉस फाइंड करना हो दैट आई इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ। जैसे हमने आगे देखा कि हमें रन ऑफ फाइंड करना है, तो मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास प्रेसिपिटेशन है और हमें लॉस मिल जाए तो हमें रन ऑफ मिल जाएगा। अब क्या करो, आई को आप सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा, P माइनस आर, यानी अब इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी हमारे पास कुछ रेनफॉल वॉल्यूम होगा, यानी समझ लीजिए हमारा जो रेनफॉल वॉल्यूम है, ये जो प्रेसिपिटेशन है समझ लीजिए 10 सेंटीमीटर है, हमारी जो रन ऑफ की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। सो 10 माइनस 6 सेंटीमीटर, यानी हमारा लॉस कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर पर आवर हुआ। समझ में आया? सो इस तरह से लॉस मिलता है। सो ये सेंटेंस में आपको बता रहे हैं कि जो डिफरेंस होता है रेनफॉल वॉल्यूम और रन ऑफ वॉल्यूम का, वो क्या होता है। सो दैट इज अ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज इंटरसेप्टेड, यानी जो मैंने बोला कि वेजिटेशन के कवर के थ्रू जो लॉस हुआ, जो डिप्रेशन स्टोरेज में लॉस हुआ और जो इन्फिल्ट्रेशन में लॉस हुआ, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 5 इंडेक्स और W इंडेक्स का इस बारे में क्या डिफरेंस है, यानी इस पॉइंट पे दोनों में क्या डिफरेंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अभी याद रखें कि ये दोनों का जो डिफरेंस है वो सारे मिला के लॉस देता है, यानी नेक्स्ट में यही बात बोली गई है दैट 5 इंडेक्स represent the combined effect, not a single effect. I am repeating again that 5 index represent the combined effect, किसकी, यानी कि इंटरसेप्शन की, डिप्रेशन स्टोरेज की और इन्फिल्ट्रेशन की, ना कि सिंगल सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन की। समझ में आ रहा है? जो 5 इंडेक्स है वो सारे लॉस को कंबाइन करके वैल्यू दे रहा है, जबकि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि W इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन ही देता है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखना है। सो अभी ये याद रखें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 5 इंडेक्स है वो कंबाइंड इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। सो ऑल ऑफ विच आर कंबाइंडली डिजाइन एज बेसिन रिचार्ज। सो मैंने जैसे बोला कि क्या करते हैं, एंड ऑफ द डे ये क्या करते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है उसको चार्ज करे। सो दिस इज अ बेसिन रिचार्ज, ये जो भी लॉस है वो। सो 5 इंडेक्स इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट फॉर स्पेसिफाइड स्टॉर्म, यानी पर्टिकुलर स्टॉर्म के लिए जितने भी घंटे बारिश हो
उसके लिए जो रेट ऑफ बेसिन रिचार्ज है, यानी जो भी लॉस है, उसको इनडायरेक्टली उन्होंने दूसरे वर्ड में बोला रेट ऑफ बेसिन रिचार्ज, और यू कैन से रेट ऑफ लॉस, और यू कैन से जो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है वो कुछ भी बोल सकते हो, ये सिर्फ घुमा फिरा के उसके सिमिलर वर्ड है। सो जो भी बेसिन रिचार्ज हो रहा है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द स्टॉर्म पीरियड, और यू कैन से जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, दैट इज 5 इंडेक्स यानी 5i इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ लिया है इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको फाइंड करते हैं, माइनस रन ऑफ अपॉन इफेक्टिव टाइम। क्या लेंगे, नॉट अ टोटल टाइम या होल स्टॉर्म पीरियड, वी जस्ट टेक द इफेक्टिव टाइम। समझ में आ रहा है, वो देखते हैं आगे एग्जाम्पल में। सो मुझे वर्ड्स में बताना हो कि 5 इंडेक्स क्या है। सो 5 इंडेक्स ध्यान रखें, ये दिस इज ऑल अबाउट द लॉस। सो इट इज द टोटल इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। कब, ना कि पर्टिकुलर, ऐसे नहीं कि P माइनस R अपॉन TR, नो, दिस इज व्हेन द प्रेसिपिटेशन इज इन एक्सेस, जब रेनफॉल एक्सेस होगा तब जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो अपॉन वो जो पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस है, यानी जब रेनफॉल एक्सेस हुआ वही पर्टिकुलर पीरियड, वो हम अभी एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगी। सो यहाँ देखो मैंने हाइटोग्राफ ड्रॉ किया है। सो अगेन दिस इज द इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। सो यहाँ कुछ रेनफॉल इंटेंसिटी है, ये हो गई, 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 समझ में यहाँ ये कुछ है। चलो एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। ये कुछ फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, ये कुछ 7 आवर के लिए है। एंड दिस इज 1.2, दिस इज 4.5, दिस इज 4 एंड दिस इज 2.5 एंड दिस वन इज a 4.3 sorry, and this is 1.6 and this one is 1.1। ठीक है, सो ये कुछ रेनफॉल इंटेंसिटी है। अब हम देख लीजिए आप कि ये जो 5 इंडेक्स है, मैं इसको अज्यूम कर रही हूँ दैट इज 1.8 सेंटीमीटर पर आवर। अब क्या होगा, जैसे हमने आगे डेफिनेशन वाले में देखा सेम, अब कौन सा जो रेनफॉल है वो क्या कर रहा है, रन ऑफ प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम इफेक्टिव रेनफॉल ले रहे हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया है। इफेक्टिव रेनफॉल इज नथिंग बट वो रेनफॉल की जिससे क्या हुआ, सरफेस रन ऑफ प्रोड्यूस हुआ। समझ में आ रहा है, यहाँ हमें क्या चाहिए कि कितना रन ऑफ जनरेट होता है पर्टिकुलर। सो ये इफेक्टिव रेनफॉल आए तो घबराना नहीं है, दैट इज नथिंग बट द सरफेस रन ऑफ, वो रेनफॉल जिससे सरफेस रन ऑफ प्रोड्यूस किया। तो यहाँ ध्यान से देखें, 5 इंडेक्स एक लॉस है, ठीक है। अब इससे जो नीचे वैल्यू होगी, यानी जिसमें क्या होगी, 5 इंडेक्स है, ये सारे क्या है, दिस इज इंटेंसिटी विच इज लेस देन F, यानी इन्फिल्ट्रेशन रेट, उसमें आएगा 1.2, 1.6 एंड 1.1, जो 1.8 से कम है। जबकि 4.5, 4, 2.5, 4.3 ये सब क्या है, इन्फिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा है। यानी जिसकी इंटेंसिटी है, ये लीजिए, जिसकी इंटेंसिटी हमारी इन्फिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा है, वो क्या करेगा, तो वो सारे रेनफॉल है, वो सारे जो भी रेनफॉल है वो सीधा रन ऑफ में जाके कन्वर्ट होगे। समझ में आ रहा है, सो यही हमारी डेफिनेशन। सो इसमें इफेक्टिव रेनफॉल कौन से हुए, सो ये हुए 4.5, 4, 2.5, 4.3, यानी PE1, PE2, PE3 एंड PE4। सिमिलरली इफेक्टिव आवर कितने हुए, सो पूरा टाइम तो 7 आवर है, बट इसमें से इफेक्टिव कौन सा हुआ, ये TE1, TE2, TE3 एंड TE4, वो घंटे जिसने क्या किया, वो आवर इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या हुआ, इफेक्टिव रेनफॉल प्रोड्यूस हुआ, यानी इफेक्टिव रेनफॉल यानी सरफेस रन ऑफ जनरेट हुआ। सो अब देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल जो दोनों में आपको यूजफुल होगा टू अंडरस्टैंड द 5 इंडेक्स एंड W इंडेक्स बोथ। चलो जल्दी से देखते हैं। सो समझ लीजिए कि दिन के 7 घंटे अगर बारिश हुई, यानी लीजिए आप टाइम कुछ सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कुछ बारिश हुई, उसमें जो पहले 4 घंटे में जो बारिश हुई, 4T1 इज इक्वल टू 4 आवर, यानी 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक जो बारिश हुई, उसकी जो इंटेंसिटी थी दैट इज I1 सेंटीमीटर पर आवर। फिर जो दूसरे 3 घंटे में बारिश हुई फ्रॉम 2 to 5 PM, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो थी I2 सेंटीमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखना है, अगर आगे भी नहीं समझ में आया बट ये एग्जांपल समझ में आ गया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा।
समझ में आया, पहले 4 घंटे में जो बारिश हुई उसकी इंटेंसिटी थी I1, उसके बाद जो 3 घंटे में बारिश हुई उसकी जो इंटेंसिटी थी दैट इज I2 सेंटीमीटर पर आवर। अब जो पहले 4 घंटे में बारिश हुई यानी जिसकी इंटेंसिटी I1 थी, बट वो जो इंटेंसिटी थी वो इन्फिल्ट्रेशन रेट से कम थी, जो मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से देखें, दिस इंटेंसिटी इज लेस देन इन्फिल्ट्रेशन रेट। यानी क्या होता है, अब दिमाग लगाए, अब इंटेंसिटी है, रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है वो इन्फिल्ट्रेशन रेट से कम है, यानी जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, सॉइल सीधा अब्सॉर्ब कर लेगी, यानी जब प्रेसिपिटेशन होगा तो पूरा का पूरा पानी है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा, यानी कोई रन ऑफ प्रोड्यूस होगा नहीं। जो हमने आगे इस एग्जांपल में देखा कि जो वैल्यू इस इन्फिल्ट्रेशन रेट से कम थी उसका क्या हुआ, वो सारी इंटेंसिटी है उसका क्या हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, यानी उसने कोई रन ऑफ जनरेट नहीं किया, यानी कि रन ऑफ होगा 0। और उसके लिए हम देख लेते हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ दैट इन्फिल्ट्रेशन इज I1। सो ये I1 क्या दिखा रहा है, कैपिटल I1 इज अ इन्फिल्ट्रेशन रेट फॉर किसके लिए, जिसकी इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन रेट से कम थी उसके लिए। नाउ विल सी द नेक्स्ट। सो उसके बाद जो 3 घंटे है जिसमें इंटेंसिटी I2 सेंटीमीटर पर आवर थी, बट इसमें जो इंटेंसिटी हुई यानी 2 से 5 बजे में जो बारिश हुई उसकी जो इंटेंसिटी थी वो इन्फिल्ट्रेशन रेट से कहीं ज्यादा थी, कहीं ज्यादा थी। यानी ये जो एग्जांपल में हमने देखी वो सारी वैल्यू, यानी ये जो 4 सेंटीमीटर पर आवर है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन 1.8 सेंटीमीटर पर आवर, यानी वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रन ऑफ। यानी दिस रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन इन्फिल्ट्रेशन रेट, यानी इससे क्या होगा, रन ऑफ जनरेट होगा। नो डाउट इसमें इन्फिल्ट्रेशन तो होगा ही, बट ये इन्फिल्ट्रेशन रेट से कहीं ज्यादा है, यानी इसके बाद रन ऑफ तो होगा ही होगा। सो समझ लीजिए रन ऑफ तो जनरेट हो ही रहा है, बट उस पर्टिकुलर टाइम जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ दैट इज I2। समझ में आ रहा है। चलो अब जल्दी से देखते हैं। अब मुझे इस एग्जांपल में बताना हो कि 5 इंडेक्स क्या है। सो फिर से डेफिनेशन देखते हैं दैट 5 इंडेक्स इज व्हाट, टोटल इन्फिल्ट्रेशन रेट। कब, जब रेनफॉल एक्सेस हुआ, यानी रेनफॉल एक्सेस कब हुआ, यानी फॉर दिस सेकेंड पीरियड ऑफ 3 आवर, यानी जब क्या हुआ, जब रेनफॉल इंटेंसिटी थी तब तो वो इन्फिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा थी, तब कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ। सो टोटल इन्फिल्ट्रेशन एट द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस दैट इज I2, नॉट I1 क्यों नहीं लिया, ये इन्फिल्ट्रेशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका जो इसमें रेनफॉल एक्सेस यानी रन ऑफ जनरेट नहीं होता, इसमें होता है। सो I2 और इफेक्टिव टाइम कौन सा था, हुई तो 7 घंटे बारिश, पर पिछले वाले जो 3 घंटे थे जिसमें क्या था, रेनफॉल इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा थी। सो दैट 42 आवर ये क्या हुआ, इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन हुआ। सो 5 इंडेक्स इज I2 अपॉन T2 सेंटीमीटर पर आवर। जबकि नेक्स्ट वीडियो में हम W इंडेक्स देखेंगे। सो W इंडेक्स में क्या होता है, सो W इंडेक्स इज अबाउट टोटल इन्फिल्ट्रेशन अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल इन्फिल्ट्रेशन लेंगे, हम इससे कंसर्न नहीं रखेंगे कि इसमें रन ऑफ जनरेट हुआ, रन ऑफ नहीं हुआ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। टोटल स्टॉर्म पीरियड में यानी 7 घंटे बारिश हुए उसमें कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ उससे मतलब है, वो मतलब नहीं है कि कब इफेक्टिव रेनफॉल हुआ। सो W इंडेक्स में हम दोनों इन्फिल्ट्रेशन लॉस लेंगे, I1 प्लस I2, और नीचे भी हम क्या लेंगे, पूरा होल स्टॉर्म पीरियड लेंगे, ना कि हम इफेक्टिव टाइम लेंगे, यानी इसमें होगा T1 प्लस T2। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया। जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं। समझ लीजिए मेरे पास कुछ डेटा है, जो 4 घंटे बारिश हुई उसमें फर्स्ट आवर है उसमें 9 mm पर आवर इंटेंसिटी थी, सेकेंड में 6, थर्ड में 8 और फोर्थ में 2। तो यहाँ मैं आपको सिखाऊंगी कि इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन और इफेक्टिव टाइम क्या होता है। ध्यान से देखिए। सो टोटल यहाँ कितने घंटे बारिश हुई, दैट इज 4 आवर, ठीक है। सो T इक्वल टू 4 आवर। अब टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी, 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2, यानी मिला के क्या हो गया, 8 प्लस 2 यानी 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 9 यानी 25 mm पर आवर। अब ये हो गई हमारी टोटल इंटेंसिटी। अगर हमें इन्फिल्ट्रेशन रेट दिया है दैट इज 6 mm पर आवर, क्या है, 6 mm पर आवर। सो ये हमारा है F इज आवर 6
6 mm/h, ठीक है। सो अब कौन सा इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन देगा, इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन यानी प्रेसिपिटेशन P, दिस इज फॉर इफेक्टिव, यानी कौन इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन और यू कैन से रन ऑफ देगा। सो जिसकी क्या होगी, रेनफॉल इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा होगी। अब यहाँ देखिए ये है 9, ये है 6, ये है 8 और ये है 2। अब इसमें से किनकी जो इंटेंसिटी है वो 6 mm/h से ज्यादा है, सो 9 की है और 8 की है। समझ में आ रहा है, ये 6p इसके मुकाबले हुआ, ये 2 है इससे कम हुआ, यानी उसके लिए नहीं होगा। तो कौन से इफेक्टिव हुए, ये दो सिर्फ, फर्स्ट एंड थर्ड आवर वाला, दैट इज 9 + 8 = 17 mm। सो इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन कितना हुआ, टोटल तो 25 mm है, बट इफेक्टिव कितना हुआ, सिर्फ 70 mm। और इफेक्टिव टाइम कितना हुआ, सो टोटल तो 4 घंटे बारिश हुई, बट जो इफेक्टिव बारिश हुई वो सिर्फ 2 घंटे के लिए ही हुई। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो जरूर से